जुमलों में मस्त मस्त तुम बस जुमलों में मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त। नहीं गोपी बहू को होश होश, केवल बहुमत का जोश जोश, बस देके नेहरू को दोष दोष, असली मुद्दों पे लस्त पस्त। तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त। कि राम पे ऐसा भौकाल बिखेरा, प्रभु पूछे मंदिर मेरा है कि तेरा। अरे गीत गबन के बातें गीता की, गड्डी धर करके बोले जय सीता की। तो चौपट करके सब काम काम, महंगाई त्राही माम माम। बस दिन भर जय श्री राम राम, पर राम ट्रस्ट से त्रस्त त्रस्त। तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त। दागी आओ ये लो न दिहाड़ी, दागी आओ ये लो न दिहाड़ी, तुम दल हो या फिर उस्मान कबाड़ी। अरे उस्मान कबाड़ी, तुम दल हो या फिर उस्मान कबाड़ी। अरे गिरता रुपया ये रमते जोगी, बस धमकाते हैं जानी हम तुम्हें हराएंगे और जरूर हराएंगे, मगर ईडी भी हमारी होगी, ईवीएम भी हमारी होगी और सीबीआई भी हमारी होगी। क्या बात भाई। तो ये भक्तों के डोरे मौन मौन, काले धन पर है मौन मौन। तुम हो बबली का फोन फोन, जो देती है बिजनेस लोन लोन। हड़पी है जमीनें ऑन पॉन, अपनों का ही बंदोबस्त बस। तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त। खुददार अटल का परिवेश बिकेगा, अब निजीकरण में ये देश बिकेगा। एथेनॉल के संग में पैकेज मिलेगा, एथेनॉल के संग में पैकेज मिलेगा। गौमूत्र भी डालो माइलेज मिलेगा। तो रुपये की कट गई नाक नाक, रुपये की कट गई नाक नाक, धन पर ईंधन की धाक धाक। अच्छे दिन कहकर खुद बोले, तो कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हुआ स्वार्थ मार्ग पर गांधी का चश्मा दुर्घटना ग्रस्त ग्रस्त। तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त, तुम बस जुमलों में मस्त मस्त, तुम बस जुमलों में। उत्तराखंड से ही शुरू करते हैं। अभी वहाँ पे 6 लोगों को शायद सस्पेंड कर दिया गया, 3 को। अच्छा, पता नहीं, वो तो करते रहते हैं। सस्पेंड कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम हाई कमान के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे हमारा पक्ष नहीं सुना गया, हमको दोबारा से कांग्रेस में लो। और मेरी सलाह ये है कि बिल्कुल मत लेना उन्हें। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकली अनफिट लोग हैं। मैं रीजन बताता हूं क्यों नहीं लेना चाहिए। वो आपको लग रहा होगा कि उनके रहने से राहुल जी को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनो, कि जिनको निकाला उन्हें रखना दोबारा नहीं, हरवा चुके हैं अब फिर हरवाएंगे। इतनी बेइज्जती के बाद छोड़ी नहीं कांग्रेस, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। इतनी बेइज्जती के बाद छोड़ी नहीं कांग्रेस, मुझे तो लगा था बीजेपी में चले जाएंगे और सत्ताधारी पार्टी में जाना नहीं चाहते ये, जबकि वहां जाके इनके दिन बदल जाएंगे, जबकि वहां जाके इनके दिन बदल जाएंगे। ये अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है तो राहुल जी का करियर के खाक बनवाएंगे। हाँ, मतलब कई नेता, दिग्गज नेता वो कांग्रेस छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इनको मिल गया अच्छा खासा मौका, वापस आना चाह रही। क्या करेंगे जिंदगी में? हाँ, अच्छा,
उत्तराखंड में ही नहीं, हर जगह कलह मची है, पंजाब में भी सब बुरी तरीके से। वो तो ये था कि एक बार खड़गे जी आए थे, तो उन्होंने संदेश दिया सारे कार्यकर्ताओं को बिठा के कि हम सबको एक साथ होकर लड़ना है, और ये बताना भूल गए किससे लड़ना है। तो अब वो साथ में ही लड़ रहे हैं, एक अब अकेले में लड़ रहे हैं। को शिकार करने के लिए बताना नहीं पड़ता है। कहाँ से? यानी कांग्रेसी जानवर हैं, हम तो आदमी समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। और जो घूम घूम के मोदी जी को शेर कहते हैं, वो सर्कस वाले हैं क्या? अरे सुनो, आप देखो कांग्रेसी इन जानवर सबको निकले, हम तो इंसान समझ रहे थे अभी तक। नहीं वो अलग बात है, मोदी जी ने प्रभात खुद ही जी, कह दिया नॉन बायोलॉजिकल। प्रभात जी, आप अभी तक कॉपी की कर रहे हैं मोदी के, आप पीछे पीछे चलेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। और आप कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया, मोदी जी नेहरू जी की कॉपी करें तो वो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या कराबात कर जाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता अरे कह रहे आप हैं, सुनो। भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब बाहर वाले को ही लाना है तो हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? आप उनको प्रभात जी, आप उनको देखना छोड़ो, आप अपने आप को देखो। जंगल में शेर एक ही होता। ऐसा नहीं है किशोर भाई, ये तो कहने की बातें हैं। वो अलग बात कह ही है, तो रहा हूं। अलग बात है। शेर शेर तो कई एक ही होते होता हैं, है। शेर कई होते हैं, बब्बर शेर एक ही होता है राहुल गांधी की तरह, जो 12 साल से इनकी तानाशाही और इनके तंत्र को से लड़ते हुए खड़ा है। ऐसा है, आप दूसरों पे फोकस मत करो, कांग्रेस पे फोकस करो। यही तो आप अभी जो कह रहे हैं ना, अभी एक देखो बार क्या हुआ था, प्रधानमंत्री ने भी कहा पार्लियामेंट में। अभी देखो सारी सुनो, उम्र गाली भी भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आई ना। अरे अभी जो आम आदमी पार्टी का, भाई गालिब की बात कर रहे हैं, कहीं पार्टी निकाल ना दे। इनको योगी जी कह देंगे कि गलत जगह से आए। नहीं, अरे जल्दी पंक्ति पर शेर बोल रहे हैं, कल तक खा जाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं फिर कहूंगा कि आप अपनी कांग्रेस से फोकस करो। अभी क्या हुआ था देखो, दूसरी पार्टियों से देखो, राहुल चड्डा भी लेके चले गए थे कितने सारे सांसद, और बचे कितने थे? उतने ही बचे जितने डिटॉल से हाथ धुलने के बाद कीटाणु बचते हैं, 3। आपकी भी पार्टी टूट जाएगी। सुनो मेरी बात। अच्छा देखो, अब कुछ भी नहीं बचा, दवा खत्म हो गई है, अब कांग्रेस के लिए केवल दुआ है। मैं कुछ और टोटके आपको बता देता हूं, वही बचे हैं आपके लिए, कि तंत्र मंत्र झाड़ फूक ही बचे हैं अब सिर्फ। अब कुछ भी नहीं है, कोई तरकीब नहीं। कांग्रेस वालों ये भी चाल ट्राई कीजिए, हर बार टूट जाता आपका तिलिस्म यार, फेंकने को कोई नया जाल ट्राई कीजिए। कांग्रेसी गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है, नया कुछ अलग सा कमाल ट्राई कीजिए। एक बार दाव ये भी चल के देख लो, कांग्रेसी गाड़ी का इंजन बंद हो चुका है, नया कुछ अलग सा कमाल ट्राई कीजिए। शायद हो जाए खराब, पर इससे ज्यादा क्या ही होगा, एक बार आप इथेनॉल ट्राई कीजिए, शायद चल जाए। और एक और एक बात और कह दूं, देखो ये एक तरकीब बताता हूं, मतलब कोई सोच नहीं सकता, मैं नहीं सोची, कांग्रेस से ही निकलेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब। आप लोग कार्यकर्ताओं से कह दो, बच्चों के नाम मुख्यमंत्री कुमार, प्रधानमंत्री सिंह, ये सब रखना चालू कर दो, सब प्रधानमंत्री वहीं से निकलेंगे। चलो शुरू कर। कि चंद सालों में ही कबाड़ सा हो जाएगा गाड़ियों का मोल, गाड़ियों का मोल। हाँ तो फिर बोल बे भी बोल इथेनॉल, बोल बे भी बोल इथेनॉल। आप इथेनॉल से जनता के बचत की बात कर रहे हो, जनता के बचत की बात कर रहे हो, पर जानते हैं हमें लगने वाली चपत की बात कर रहे हो। बहुत बढ़िया। पर जानते हैं हमें लगने वाली चपत की बात कर रहे हो। अब व्यंग सुन गौरव, कि नेताजी क्या बताएं कि शिक्षा का स्तर कितना चढ़ रहा है, कि शिक्षा का स्तर कितना चढ़ रहा है। आपके राज्य में शिक्षा आंटी और एजुकेशन अंकल को खुद ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी भाई, बहुत बढ़िया। शिक्षा आंटी और एजुकेशन अंकल को खुद ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है। भक्ति का स्तर यह है कि करोड़ों की चंदा चोरी का मुद्दा अभी तक खल रहा है, कि करोड़ों की चंदा चोरी का मुद्दा अभी तक खल रहा है। अब तो भाजपा को देखकर प्रभु राम भी बोल रहे होंगे, अरे दादा ये तो अलग है, फराट चल रहा है। भक्ति का स्तर यह है कि करोड़ों की चंदा चोरी का मुद्दा अभी तक खल रहा है, करोड़ों की चंदा चोरी का मुद्दा अभी तक खल रहा है। अब तो भाजपा को देखकर प्रभु राम भी बोल रहे होंगे, अरे दादा
ये तो गजबा फ्लॉट चल रहा है। ये तो अलग फ्लॉट चल रहा है। आपके दिखाए आंकड़े, विकास धंसते हाईवे ने हमारे दुख के घड़े को भर दिया, हमारे दुख के घड़े को भर दिया है। अब तो इन झूठे नजारे को देख रहा है विनोद वाला, विनोद ने भी देखना बंद कर दिया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, गजब। आज तो देख रहा है विनोद वाले, विनोद ने भी देखना बंद कर दिया है। महंगाई और गरीबी झेल रहे युवा को सच्ची बात सच्ची नहीं लगती, सच्ची बात सच्ची नहीं लगती। और पेट खाली होना तो जनता को किसी के भी मन की बात अच्छी नहीं लगती। क्या बात, बहुत बढ़िया। अल्टीमेट। पेट खाली होना तो जनता को किसी के भी मन की बात अच्छी नहीं लगती। जनता की सोचो, वरना आपको सपनों का मकान बनाने के लिए ईंटें नहीं मिलेंगी, सपनों का मकान बनाने के लिए ईंटें नहीं मिलेंगी। एक बार के लिए जेठालाल को बबीता जी तो मिल जाएंगी, आपको सीटें नहीं मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गर्दा, गर्दा। लेकिन हकीकत यह है प्रभात जी, सीटें आजकल आपको नहीं मिल रही हैं। अच्छा, सीटें तो बच्चों को भी नहीं मिल रही है नीट वाली। किशोर भाई, दिक्कत क्या है ना, सीट की बात जब होती है ना, सीट तो किसानों को भी नहीं मिलती है। दिल्ली के बॉर्डर पर ये किले गाड़ देते हैं, किसान आतंकवादी है इनके लिए, बच्चे खालिस्तानी है इनके लिए, बच्चे जो अधिकार मांगते हैं। सत्ता नहीं मिलेगी तो ये सब सॉल्व कैसे करोगे? सत्ता मिलती नहीं है, जनता देती है। तो नहीं देगी तो कैसे सॉल्व करोगे? जनता देगी, इसलिए देगी कि जब उन्होंने कहा कि पेट भूखा हो ना, तो फिर अच्छे दिन अच्छे नहीं लगते और मन की बात भी अच्छी नहीं लगती। ये मन की बात अब मन की बात बन गई है। इस बात को वो समझता है जो गुर्बत की गोद से निकलकर खुद शोहरत के सफर को तय करता है। जब एक गरीब का बेटा जब एक चाय बेचने वाला बुलंदी के चरम पर पहुंचता है तो 80 करोड़ लोगों को सही समय पर भोजन मिलता है। यही कारण है कि आज 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं, इवन डीपी कहता है। आज पूरी दुनिया अगर नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजता है और सर झुका करके वो कहते हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में यहाँ सरदारी नहीं आती, और सर झुका कर कहते हैं कि जो है 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं। और जनता को अगर आप लपेटे में नेताजी में कांग्रेस को नहीं मिलाएं तो इनको कहीं और मौका नहीं मिलता।